तो आज अपने कवि को पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी का जीवन परिचय सुना और उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा सुनी। तो उनका साहित्यिक जीवन तो यात्राओं से भरा हुआ है बिल्कुल। आज हमें पता लगा। तो इसी साहित्यिक जीवन में से उनके कुछ आज चुनिंदा जो उनकी मनपसंद रचनाएं हैं, आइए हम लोग सुनते हैं। तो आदरणीय जी, स्वागत है आपका। मेरी मनपसंद या आपकी मनपसंद? आपकी आपकी मनपसंद। मनपसंद। अच्छा, दोनों। मेरी। जी। तो रचनाकार जो होता है उसकी तो हमें लगता है सारी पसंद की ही होती है। कुछ तो तो अपने को बहुत अच्छी लगती है ना, तो वो वाली। ठीक है। आ, मैंने जब पहला साहित्यिक संस्था पहली ज्वाइन की थी कासगंज में, वो मैं माँ की सरस्वती वंदना मैं पढ़ती हूँ पहले। स्वागत। वैसे तो मैंने बहुत से छंद लिखे हैं उस पर, माँ के ऊपर हाइकू में भी लिखा है, लेकिन ये पहली मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। निर्झर साहित्यिक संस्था थी। स्वागत। निर्झर की इस काव्य निशा पर हो गई पूर्ण समर्पण। हे माता तेरे चरणों में करती हूँ पुष्प मैं अर्पण। निर्झर की इस काव्य निशा पर हो गई पूर्ण समर्पण। हे माता तेरे चरणों में करती हूँ पुष्प अर्पण। मेरे अंतर मन में कोई पाप अगर आ जाए, मेरे अंतर मन में कोई पाप अगर आ जाए, हे वर देने वाली माता तू ही मुझे बचाए। मेरा अंतर मन हो ऐसा जैसे कोई दर्पण। हे माँ तेरे चरणों में करती हूँ पुष्प मैं अर्पण। बहुत सुंदर। गर्मी में वर्षा की बूंद जैसे न्यारी लगती है। हे माता तेरी ये सूरत मुझको प्यारी लगती है। बहुत सुंदर। वाह गर्मी वाह। में वर्षा की बूंद जैसे न्यारी लगती है। हे माता तेरी ये सूरत मुझको प्यारी लगती है। तेरा मेरा ऐसे मिलन हो जैसे विद्युत घर्षण। हे माता तेरे चरणों में करती हूँ पुष्प ये अर्पण। वाह। तू ही तू ही है ममता की मूरत, तू ही ज्ञान विधाता। जिसकी जिहा पर तू आ जाए वो ज्ञानी कहलाता। तू ही ममता की मूरत है, तू ही ज्ञान विधाता। जिसकी जिहा पर तू आ जाए वो ज्ञानी कहलाता। श्रद्धा से सब शीश झुकाते, तुझ पे वो आकर्षण। हे माँ तेरे चरणों में करती हूँ पुष्प ये अर्पण। बहुत। हे माँ तेरे चरणों में करती हूँ पुष्प ये अर्पण। वाह। ये बहुत मेरी सुंदर। पहली। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। सुंदर सुंदर। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत सराही थी, जो वहाँ निर्झर काव्य संस्था के लोग थे, कि आप अच्छा लिखते हो और मेरे संस्था में आपका स्वागत है। दूसरी मेरी कविता थी, जो मेरी पहली कविता बाल हंस में प्रकाशित हुई थी, वो मैं आपको पढ़ के सुना। स्वागत। कागज कलम। ये एक कविता एक मनुष्य के जीवन की भी है, जो अमीर गरीब से ये कविता का जो मतलब वो है, भाव है इसका, देखते हैं। पढ़ती हूँ मैं। कागज कलम। कागज के कोरे तन को संवारा है, सजाया है मेरी कलम ने। कागज के कोरे तन को संवारा है, सजाया है मेरी कलम ने। इस सूने कागज पर मेरे शब्दों के समूह ने एक कविता का रूप दिया।
वाह। अभी मेरी कविता अधूरी थी, लेकिन कोरा कर मुस्करा दिया। उसके चेहरे की मुस्कान ने प्रेरणा दी मेरी कलम को आगे बढ़ने की। उसके चेहरे की मुस्कान ने प्रेरणा दी मेरी कलम को आगे बढ़ने की। अचानक कलम फिर रुकी, शायद यह सोचकर कि हमारी तरह ही भाग्यशाली भाग्यहीन हैं ये कागज के टुकड़े भी। हमारी तरह ही भाग्यशाली भाग्यहीन हैं ये कागज के टुकड़े भी। कुछ कूड़े के ढेर में मिट्टी से सने पड़े रहते हैं। कुछ कूड़े के ढेर में मिट्टी से सने पड़े रहते हैं। कुछ बंद तिजोरियों में अनमोल मोती की तरह रहते हैं। कुछ कूड़े के ढेर में मिट्टी से सने पड़े रहते हैं। कुछ बंद तिजोरियों में अनमोल मोती की तरह रहते हैं। वे समय से निकाले जाते हैं, समय से खोले जाते हैं। समय से निकाले जाते हैं, समय से बंद किए जाते हैं। मेरी इन अंतिम शब्दों ने कविता को पूरा किया। मेरी इन अंतिम शब्दों ने कविता को पूरा किया। कागज खिलखिलाकर हंस दिया, शायद यह सोचकर कि अब मैं भी सबका चहेता बनूंगा। किसी पत्रिका में छपकर चमकूंगा। वाह। किसी पत्रिका बहुत में सुंदर। छपकर। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और ये दूसरी कविता थी, नारी के ऊपर है कि दोषी कौन। जी। ये मेरी एक पेपर में छपी थी, कागजन पेपर में आज में। दोषी कौन, क्यों खामोश हैं ये लोग। डरे सहमे से है इंसान अपने ही देश में, अपने ही लोगों से। सड़कें गलियां मुंह अंधेरे सरे शाम क्यों पड़ी हैं सुनसान। आज हम पिटे लुटे हंस लो, मुंह छिपा कर मुस्करा लो। कल तुम्हारी भी बारी है, फिर मत कोसना जमाने को। कल तुम्हारी भी बारी है, मत कोसना जमाने को। खिलौना मात्र बनकर रह गई हैं ये अबलाएं असुरक्षित बेसहारा। खिलौना मात्र बनकर रह गई हैं ये अबलाएं असुरक्षित बेसहारा। जब चाहा जहां चाहा मिटा दिया अस्तित्व नारी। जब चाहा जहां चाहा मिटा दिया अस्तित्व नारी। क्यों सह लेते हैं सब कुछ चुपचाप उनके पति पिता खून का घूंट पीकर। क्यों सह लेते हैं सब कुछ चुपचाप उनके पति पिता खून का घूंट पीकर दूसरे पुरुषों के अत्याचार को। इसका दोषी कौन, हम या आप। इसका दोषी कौन, हम या आप, या ये बहती हुई वहशी हवाएं। इसका दोषी कौन, हम या आप, या ये बहती हुई वहशी हवाएं, या हमारी खाद्य सामग्री, या दूषित जल जो भर देता है दिमाग में गंदगी, फैला देता है शरीर में अपराधी प्रकृति के कीटाणु। जो भर देता है दिमाग में गंदगी, फैला देता है शरीर में अपराधी प्रकृति के कीटाणु। समस्या यह नहीं कि हम ताकतवर नहीं। समस्या यह नहीं कि हम ताकतवर नहीं, बोलने की क्षमता नहीं। समस्या तो यह है कि कैसे बचाएं इस पवित्र धरती को। समस्या तो वाह। यह है कि बहुत कैसे सुंदर। बचाएं इस पवित्र बहुत धरती को। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। वाह। बहुत और बहुत अच्छी कविता। धन्यवाद। खासकर मेरे तो
वीर रस के छंद होते हैं। जी। छंद बहुत लिखती हूँ। स्वागत है। वर्णिक छंद। देखिए एक छंद। जब मैं हमारे देश पर जब कोई आंख उठाता है तो उस समय मेरा मन बहुत, मेरा खून भी खौलता है और मेरा मन भी बहुत होता है, विचलित होता है। उस पर मैंने एक लिखा है छंद, देखिए वर्णिक छंद है ये, कि मैं उनको ललकार कर बोलती हूँ, घुसपैठ है इसका शीर्षक, कि देखी नहीं तरुणाई हिंद के जवानों की, इसीलिए बार बार त्योरियां चढ़ाते हो। देखी नहीं तरुणाई हिंद के जवानों की, इसीलिए बार बार त्योरियां चढ़ाते हो। और चाहते हो शांति तो अशांति कर देश में, काहे मेरे हिंद पर आंख को गड़ाते हो। और बहुत खुल सुंदर। गया तीसरा जो नेत्र मेरे हिंद का, खुल गया तीसरा जो नेत्र मेरे हिंद का, कहना न फिर तुम हिंसा भड़काते हो। और वाह। पिया दूध माँ का है तो सामने से वार करो, काहे चोरी चोरी घुसपैठ करवाते हो। बहुत वाह वाह बहुत वाह सुंदर। वाह। पिया दूध माँ का है तो सामने से वार करो, काहे चोरी चोरी घुसपैठ करवाते हो। बहुत सुंदर। काहे चोरी बहुत सुंदर। घुसपैठ करवाते हो। और एक भ्रष्टाचार पर देखिए, पढ़ती हूँ। स्वागत। कि नहीं बन सकते कपूत तुम देश के तो, बन के कपूत भ्रष्टाचार ना बढ़ाइए। वाह। और खा जिस थाली में उसी में तुम छेद करो, ऐसे पापी मन को शरीर से हटाइए। बहुत सुंदर। और की प्रगति कर प्यारे नौनिहालों को भी, देश की प्रगति कर प्यारे नौनिहालों को भी, शुद्ध आचरण वाली नीति को पढ़ाइए। और बन के भगत सिंह रानी लक्ष्मीबाई तुम, अपने वतन पर बलि बलि जाइए। वाह बहुत वाह सुंदर। वाह, बहुत बहुत सुंदर। पर बलि बलि जाइए। वाह। एक छंद मैंने और लिखा है वीर रस का। जब हमारे देश पर प्रतिबंध लगाए गए थे तब मैंने ये समय ही लिखा था कि तिरंगा फहराएंगे, इसका मैंने वो शीर्षक दिया है। कि स्वागत। ना ही ट्रंप को उसे दिखाई दे वो सब ही को, एक बनाओगे तो पांच बम बनाएंगे। वाह। और उठी आंख जो हमारे प्यारे देश पर, शादी के निशाना हम बम से उड़ाएंगे। और जितने चाहे प्रतिबंध लगाई दो, आधी रोटी खाई के तिरंगा फहराएंगे। और बहुत सुंदर। उठी गई आंख जो हमारे प्यारे देश पर, शादी के निशाना हम बम से उड़ाएंगे। और वाह। जितने चाहे प्रतिबंध लगाए दो, आधी रोटी खाई के तिरंगा फहराएंगे। बहुत आधी सुंदर। रोटी के तिरंगा फहराएंगे। वाह। आधी रोटी भाई के तिरंगा फहराएंगे। ये हमने वीर रस के छंद लिखे थे। जी। वैसे छंद तो बहुत लिखे हैं। और बताइए क्या सुना है। जो आपको अच्छा लगता है, आज आपका दिन है। एक हाइकू में रचना सुनाती हूँ। स्वागत है। भैया गजल। तीन लाइन की होती है। स्वागत। मैंने इस पे एक बड़ी रचना लिखी है, कविता। जी। देखिए। आईना देख शर्मा गई छोरी, गांव की गोरी। वाह। आईना देख
शर्मा गई छोरी गांव की गोरी, होठ रसीले चुनरी भीगी मोरी गांव की गोरी। महुआ बीने डलिया सिर पर, महुआ बीने डलिया सिर पर, टेंटे लड़का, टेंटे हम्म। मतलब बगल में हम्म। बच्चा। महुआ बीने डलिया सिर पर, टेंटे लड़का, खेत आम के बैठी राह निहोरी गांव की छोरी। आया पाहुन, आया पाहुन जुगत कर रही खाने का वह, आया पाहुन जुगत कर रही खाने का वह, रही निकाल चावल की बोरी गांव की गोरी, गाँव के रही निकाल चावल की बोरी गांव की गोरी। फागुन आया तन मन रंगीला, वह मुस्काए, वाह। फागुन आया तन मन रंगीला, वह मुस्काए, जीजा के संग अब खेलूंगी होरी गांव की गोरी, गाँव की ओर। जीजा के संग अब खेलूंगी होरी गांव की गोरी। पिया है रूठे कुछ मन ना भाए, जाके मनाऊं, पिया है रूठे कुछ मन ना भाए, जाके मनाऊं। बच्चों को भी, बच्चे भी रोए सुन सुनाए लोरी गांव की गोरी, गाँव की गोर बच्चे बहुत। भी रोए सुन उसे सुनाए लोरी गांव की गोरी, वाह। गांव की गोरी। बहुत सुंदर। ये मेरा बहुत सुंदर। हाइकू में मैंने भी करीब 300-400 हाइकू लिखे हैं। वाह, पूरी किताब ही ये बन जाए। आपने क्या पहले जो हाँ, कटर को डाली है बहुत सुंदर रखी हुई है। क्या करूं, छपवा के 20-22 हजार 25 हजार रुपए लगते हैं। ये तो बहुत समझती है। और सब्जी होती है तब बिक जाती है, इसको कौन खरीदेगा। बस पढ़ती हूँ हर जगह, जो लिखती हूँ पढ़ देती हूँ। एक रचना और देखें, कर्म करते रहो। जी, स्वागत है। यदि जमीन पर रहो कर्म करते रहो, वाह। यदि जमीन पर रहो कर्म करते रहो, फर्ज अपना जहां में निभाते रहो। बहुत सुंदर। ये जमाना तुम्हें पूजता ही रहे, ये जमाना तुम्हें पूजता ही रहे। यदि सभी के गमों को समझते रहो, बहुत सुंदर। ये सभी के गमों को समझते रहो। यदि जमीन पर रहो कर्म करते रहो, बहुत सुंदर। मार्गदर्शन तुम्हारा वो करता रहे, मार्गदर्शन तुम्हारा वो करता रहे। यदि गुरु को नमन मान करते रहो, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह वाह वाह। वाह। गुरु को नमन मान करते रहो। यदि जमीन पर रहो कर्म करते रहो। और अंतिम लाइनें देखें, ये दिशाएं तुम्हें याद करती रहें, बहुत ये सुंदर। दिशाएं तुम्हें याद करती रहें। यदि वतन
के लिए जान देते रहो। अद्भुत अद्भुत, बहुत वाह। सुंदर। बहुत वतन के लिए जान देते रहो। यदि बहुत जमीन सुंदर, बहुत पर सुंदर। रहो, कर्म करते रहो। बहुत फर्ज अपना जहां में निभाते रहो। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। वाह। धन्यवाद। आनंद आ गया, बहुत अच्छा। अच्छी शिक्षा पर प्रेरणास्पद रचना है। बहुत सुंदर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक भजन सुनाती हूँ आप। मैंने हर विधा में रचनाएं लिखी हैं। स्वागत है। जी बिल्कुल भजन स्वागत है। सुनाती हूँ कि माने तुम कहाँ कहाँ भटकोगे। माने तुम कहाँ कहाँ भटकोगे। माने तुम राह बड़ी है टेढ़ी मेढ़ी। राह बड़ी है, राह बड़ी है टेढ़ी मेढ़ी। जगह जगह अटकोगे। मन तुम कहाँ कहाँ भटकोगे। मन तुम कहाँ कहाँ भटकोगे। शांति नहीं है कोनो दिशा में। शांति नहीं है, शांति नहीं है कोनो दिशा में। चाहूं दिशि तुम लटकोगे। मन तुम कहाँ कहाँ भटकोगे। मन तुम कहाँ कहाँ भटकोगे। वाह। मानव के मन पीर बहुत है। मानव के मन, मानव के मन पीर बहुत है। सबके मन खटकोगे। मन बहुत तुम सुंदर। कहाँ कहाँ भटकोगे। मन तुम मानव के मन, मानव के मन पीर बहुत है। वाह। सबके ने खटकोगे। मन तुम कहाँ कहाँ। कहाँ वाह। कहाँ बहुत भटकोगे। सुंदर, मन बहुत सुंदर। मन तुम कहाँ कहाँ। बहुत सुंदर भजन। बहुत सुंदर। मन तुम कहाँ कहाँ भटकोगे। वाह। और और क्या सुनाऊं? कुछ दोहे सुनाऊं? जो आपका मन करे। स्वागत है, दोनों का भी स्वागत है। मेरा ही मन करे। जो आपका मन करे। व्यंग दोहे सुनाइए अच्छे। व्यंग सुनाती है बहुत अच्छे, हास्य व्यंग। व्यंग सुना दे। व्यंग सुनाइए, हाँ व्यंग अच्छा सुनाइए। सुनाते हैं। अपना एक व्यंग सुनाते हैं जो निकला था मेरा पत्रिका में। चलिए याद आ गया। जी। मानव और वृक्ष के बीच में एक वार्तालाप व्यंग है कि एक जगह एक मनुष्य वृक्ष काट रहा था हम्म। और वृक्ष सहता जा रहा था। अंत में मानव ने जब वृक्ष काटना बंद नहीं किया तो वृक्ष ने सोचा कि ये मानव दानव बन चुका है, मुझे काट कर ही दम लेगा, तो क्यों ना इससे कुछ प्रश्न किए जाएं। हम्म।
वृक्ष बोला, हे मनुष्य, तू मुझे काट काट कर खत्म किए दे रहा है। तेरे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे अंतिम संस्कार को मेरी जरूरत पड़ेगी, तब तू क्या करेगा? हम्म। बहुत सही। वृक्ष बोला, हे मनुष्य, तू मुझे काट काट कर खत्म किए दे रहा है। तेरे जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे अंतिम संस्कार को मेरी जरूरत पड़ेगी, तब तू क्या करेगा? हम्म। तो मनुष्य हंसा और बोला, हे मूर्ख वृक्ष। मनुष्य हंसा और बोला, हे मूर्ख वृक्ष, क्या तुझे मालूम नहीं मेरे देश में मिट्टी के तेल और पेट्रोल की कमी है? हम्म। हे मूर्ख वृक्ष, क्या मेरे देश में मिट्टी के तेल और पेट्रोल की कमी है जो तेरी जरूरत पड़ेगी? हम्म। देखता नहीं, जब मेरे देश में बहुएं जलाई जाती हैं, तब क्या तेरे पेड़ से ही लकड़ी मंगाई जाती है? ओ वाह, हो, बहुत। बहुत प्रकाश तेरे सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत। बहुत के सुंदर। घरों में जलाई जाती हैं, तो क्या तेरे पेड़ से ही लकड़ी मंगाई जाती है? धन्यवाद। वाह, 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 बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर मार्मिक व्यंग, व्यंग, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। बहुत सुंदर। और एक कुछ थोड़ी छोटी छोटी रचनाएं सुनाती हूं मैं। स्वागत। चार चार लाइन की सुनिएगा। कि मरते हैं लोग प्यार में, वो मेरी सादगी पे मर गया। क्या अच्छा। बात है, वाह। वाह मरते भाई। हैं लोग प्यार में, वो मेरी सादगी पे मर गया। और कर लिया श्रृंगार मैंने, वो बीमार पड़ गया। क्या बात, वाह। बहुत सुंदर। लाजवाब। वाह। कर लिया बहुत अच्छा। श्रृंगार मैंने, वो बीमार पड़ गया। कहाँ जा रहे हो, कुछ बताते तो जाओ। हम्म। कहाँ जा रहे हो, कुछ बताते तो जाओ। लिया था उधार, चुकाते तो जाओ। खाते तो जाओ। क्या बात है। बहुत सही है। रहे हो, कुछ बताते तो जाओ। लिया था उधार, चुकाते तो जाओ। बहुत खूब बहाने किए, माँ की तरह ही करनी है। हम्म। खूब बहाने किए, माँ की तरह ही करनी है। उतर रहे हो कोठे से, आंख मिलाते तो जाओ। वाह, ओ हो। क्या बात, क्या बहुत, बात, क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत सुंदर। उतर क्या रहे हो बात। कोठे से, आंख मिलाते तो जाओ। सुंदर व्यंग है, बहुत सुंदर व्यंग। क्या बात है। और देखें कि नफरत के बारूद पर खड़ा है आदमी। हम्म। नफरत के बारूद पर खड़ा है आदमी, न जाने किस बात पर अड़ा है आदमी। किस बात। बहुत सुंदर। नफरत के पर खड़ा है आदमी, न जाने किस बात पर अड़ा है आदमी। ऐ अनपढ़ों, क्या करोगे पढ़ लिख कर? हम्म। ऐ अनपढ़ों, क्या करोगे पढ़ लिख कर? जब पढ़ा ही हर बात पर लड़ा है आदमी। बहुत जब वाह, सुंदर, सही पढ़ा कहा। ही बहुत सुंदर। हर लड़ा है आदमी। वाह, 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 बहुत सुंदर। और एक एक मैं पढ़ती थी शायरी, तो वो मेरे रंग जी जो थे उन्हें बहुत पसंद थी। वो जब कहीं मुझे ले जाते थे तो कहते थे, विजय जी वही पढ़ो। हम्म। हालांकि वो मैं पढ़ती नहीं थी ज्यादातर, लेकिन फिर भी मैंने लिखा था तो पढ़ती थी। जी। कि इस जमानों की कोई बपौती नहीं, हम्म। प्यार कोई करे फिरौती नहीं। वाह। इश्क जमानों की कोई बपौती नहीं, प्यार कोई करे कुछ फिरौती नहीं। और तुम भी फंसा लो कटिया कहीं, हर जगह तो बिजली कटौती नहीं। तुम सही भी है। फंसा लो कहीं, हर जगह तो बिजली कटौती नहीं। और क्या सुनाऊं? एक गजल सुनाती हूँ आप लोगों को। स्वागत है।
जिंदगी में किसी का सहारा न देखा, कभी मुड़ के हमने दोबारा न देखा। वाह। जिंदगी में किसी का सहारा न देखा, कभी मुड़ के हमने दोबारा न देखा। बहुत और सुंदर। तेरे इश्क में मैं रही आगे पीछे, तेरे इश्क में मैं रही आगे पीछे, कभी चाह कर घर तुम्हारा न क्या देखा। बात है, क्या बात, बहुत सुंदर। तेरे इश्क में मैं रही आगे पीछे, कभी चाह कर घर तुम्हारा न देखा। और वाह। रही दिल में सबके मोहब्बत भी पाई, रही दिल में सबके मोहब्बत भी पाई, न रुसवा हुई दिल में तारा न देखा, बहुत सुंदर। कभी मुड़ के हमने दोबारा न देखा। मिले बहुत साथी घर उजाड़ू किस्म के, मिले बहुत साथी घर उजाड़ू किस्म के, मगर कोई हमने खसारा न देखा, मगर कोई हमने खसारा न देखा, कभी मुड़ के हमने दोबारा न देखा। बहुत सुंदर। और मिले मिले थे मिले थे मोहब्बत में हम दोनों जहां पर, मिले थे मोहब्बत में हम दोनों जहां पर, तभी से दरिया का किनारा किनारा न दे। न वाह। था, बहुत सुंदर। तब से दरिया का किनारा न देखा। और अब आखिरी देखें लाइनें, कि मोहब्बत तो हमने की बहुतों से विजय भी, मोहब्बत तो हमने की बहुतों से विजय जी, पर यार तुम जैसा प्यारा प्यारा न न दे। दे। वाह। बहुत सुंदर। मोहब्बत की हमने तो बहुतों से विजय जी, पर यार तुम जैसा प्यारा न देखा, पर बहुत सुंदर, बहुत यार सुंदर। तुम जैसा प्यारा न देखा, अब आपकी कभी अब आपकी एक हमने। अंतिम रचना, एक और रचना, अंतिम रचना आपने। जी अच्छा, मैं दोहा पढ़ देती हूँ एक। जी। नारी जग में आई के कर ले काम महान, नारी जग में आई के कर ले काम महान, नारी को नारी समझ करे अपनी पहचान, बहुत सुंदर। नारी को नारी समझ करे अपनी पहचान, वाह। और नारी से नर हुए रहे बहुत इतराए, नारी तुमसे नर हुए रहे बहुत इतराए, और एक दिन घर में ना रहो
सूरत समझ में सही आए, बात है। बहुत सुंदर। बिल्कुल। हाँ। घर बहुत में ना रहो, अच्छा व्यंग है। सूरत सही। में आए। तो ये जमाना गोली का, लाठी करे विचार। हम्म। है जमाना गोली का, लाठी करे विचार। और लंबा तगड़ा रह गया, छोटा करता वार। बहुत सुंदर। लंबा तगड़ा रह गया, छोटा करता वार। और एक दोहा और देखे कि लेन देन के झड़प में कागज बैठा मौन। वाह। लेन देन के झड़प में कागज बैठा मौन। डरते डरते सोचता, अब फाड़ेगा कौन। वाह। डरते डरते सोचता, अब बहुत सुंदर। बहुत फाड़ेगा सुंदर। कौन। बहुत सुंदर। आदरणीय विजय कुमारी मौर्य जी, आज आपने भिन्न भिन्न प्रकार के अपने अलग अलग विधाओं में अपनी रचनाएं सुनाई, और एक से बढ़कर एक। और आज हम सही मायने में आपको समझ पाए हैं। और क्या आपका जीवन परिचय रहा, आपकी जीवन यात्रा कैसी रही, साहित्यिक यात्रा कैसी रही, आज आपसे हमको मालूम पड़ा। और हमारे इस कार्यक्रम को इस तरह से बहुत अच्छा बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में आए, अपना समय दिया। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय बहन रजनी गुप्ता जी, आदरणीय त्रिभुवन शंकर चातक जी और भाई गोविंद जी अंत तक हमारे साथ बने रहे। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कार्यक्रम में बने रहने के लिए, और आप सभी को बहुत प्रणाम धन्यवाद। करता हूँ। इसी के साथ मैं हमारी। साधन। मैं- जी मुझे जी एक जी। सेकंड दीजिए। हाँ, जल्दी बोलिए, मैं समय समाप्त होने वाला। मैं आदरणीय विजय कुमारी जी से ये पूछता हूँ, इन्होंने जो हाइकू सुना है उसमें क्या इन्होंने कुछ नया प्रयोग किया है? उसका 5 7 5 का वर्ण होता है, और आपने जी तो 5 6 5 का किया है कई बार। जी मैंने एक हमें लंबी ऐसा लगा, कविता। हमें ऐसा लगा। जी मैंने एक लंबी कविता बनाई है, और एक मैंने भेजा था आदरणीय प्रकाश जी को। वो मैंने लिखा है कि देखिए आप लोग, ये गजल हो सकती है क्या। एक हाइकू भेजा है। जी जी, लिखा था। तो 5 7 5 की तो होती है। तो श्याम अच्छा, गुप्त जी ने कहा हाँ ये गजल है। हाँ, वो अब आप लिखे थे हम। तो इसी के साथ इसका समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। आप सभी को शुभ संध्या, शुभ रात्रि, नमस्कार, प्रणाम। शुभ रजनी, फिर शुभ मिलते रजनी। हैं बहुत कल। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर प्रोग्राम। कल के आप सभी को कार्यक्रम में फिर से मिलते हैं। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, शुभ